नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण और मेरे साथ मौजूद है अनूप। क्रिकेट की दुनिया की भारतीय क्रिकेट की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर सुबह ही बीसीसीआई ने दे दी थी और बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि कर दी है कि जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 T20 मैचों की सीरीज चल रही है उससे बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह वापसी हुई है मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने फरवरी में अपना पिछला मैच खेला था, यानी 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद सिराज की T20 टीम में वापसी हुई। इस पर हम बात करेंगे कि बुमराह ने ऐसी क्या लापरवाही बरती, सिराज क्या कमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि T20 वर्ल्ड कप में अब आगे क्या होगा। हम बात करेंगे अनूप से। अनूप, बीसीसीआई ने जो सुबह 9 बजे के करीब एक ट्वीट किया था और इसकी पुष्टि कर दी थी कि बुमराह सीरीज से बाहर हो चुके हैं और सिराज को मौका दिया गया है। तो अब इसके बाद काफी सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो T20 वर्ल्ड कप को है कि अब T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा और सिराज अब क्या कमाल कर सकते हैं। देखिए किरण, बीसीसीआई ने तो आज ट्वीट किया है, लेकिन ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही आ गया था कि जसप्रीत बुमराह को इंजरी हो चुकी है और उनको बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर है और इस वजह से उनको 4 से 6 महीने का आराम करना पड़ सकता है। और मतलब अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं। और फिलहाल जसप्रीत बुमराह एनसीए में है, बेंगलुरु में, और उन्हें देखा जा रहा है, उनके चोट का अध्ययन किया जा रहा है और बताया जाएगा कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन वैसे मोस्ट प्रोबेबली वो बिल्कुल मुझे लगता है कि बाहर हो चुके हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जैसे उन्हें अब पहले मैच में वो खेले नहीं थे और अब पूरी सीरीज से ही बाहर हुए हैं, तो इसे देख के यही लग रहा है कि वो अब T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। और जाहिर तौर पर जो अगर सवाल है मोहम्मद सिराज का, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को जगह मिलना एक अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए मोहम्मद सिराज ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया था। आईपीएल उनके लिए औसत गया था, बट पिछले 2 सालों में आईपीएल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और रेड बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है। लेकिन फिर उनको देखिए, अब इतने सारे गेंदबाज हैं भारत के पास और ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट में तो भारत के पास विकल्प ही विकल्प हैं। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज को अब जाके मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। और लेकिन फिर भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि जसप्रीत बुमराह की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा किरण। बिल्कुल, बुमराह की भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा और इसका खामियाजा मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में कहीं नजर ना आ जाए। खैर, अगर हम बुमराह की इंजरी की बात करें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है। अभी आपने कहा कि 4 से 6 महीने के लिए वो मैदान से बाहर हो सकता है। हालांकि अभी एनसीए की एक मेडिकल टीम है, वो उनकी जांच करेगी, उसके बाद मालूम लगेगा कि उनकी चोट कितनी गंभीर है, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो 4 सप्ताह भी ले सकता है और हो सकता है कि वो 4 महीने भी ले सकता है। लेकिन अनूप, मैं ना स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में पढ़ रही थी कि कैसे क्या होता है और क्या, तो उसके बाद मुझे लगा कि क्या कहीं बुमराह से या मैनेजमेंट से कोई चूक हुई है, कोई लापरवाही हुई है, क्योंकि 2019 में जब इन्हें पहली बार ऐसा फ्रैक्चर हुआ था तो उस वक्त बीसीसीआई ने काफी हल्के में ले लिया था। देखिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर जब भी होता है तो आमतौर पे कहा जाता है कि इतना डिपेंड करता है कि वो कितना आपके शरीर पर उसका असर पड़ा है। लेकिन आप देखें कि जसप्रीत बुमराह को 3 सालों में, 3 से 3.5 सालों में 3 बार ये इंजरी हो चुकी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। और मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह के साथ इशू उनके एक्शन के साथ बताया जा रहा है। हम देखिए कोई स्पेशलिस्ट है नहीं एक्शन के बारे में, लेकिन जिस तरह के पूर्व क्रिकेटर्स जैसे शोएब अख्तर ने ये बात कही थी कि जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है वो बहुत ही इंजरी प्रोन है। इसके अलावा महान तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने भी ये बात कही थी, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे कि उन्होंने ये बात कही थी कि जसप्रीत बुमराह अगर इसी तरह गेंदबाजी करते रहे और जैसा उनका एक्शन है तो वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और देखिए, उस समय तो वो काफ़ी ट्रोल हुए, लेकिन आप देखें कि कहीं न कहीं उनकी बात सच साबित होती हुई दिख रही है, एक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कल तो शोएब अख्तर का वो वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक बार किसी गेंदबाज को
इस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है और फिर वो इंजरी अगर बार बार वापस आती है तो फिर गेंदबाज का करियर तक खत्म हो जाता है। और उन्होंने उदाहरण दिया था यान बिशप का, उन्होंने उदाहरण दिया था शेन बॉन्ड का। और जाहिर तौर पर ये दोनों तेज गेंदबाज मतलब बहुत बड़े गेंदबाज माने जाते थे ये, लेकिन इन दोनों का करियर जो है लोअर बैक की वजह से ही खत्म हुआ, जो लोअर बैक इंजरीज हुई। तो देखिए, अब हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं, लेकिन ये जो पूर्व क्रिकेटर्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, इन्होंने खुद क्रिकेट खेला होता है और बहुत बारीक नज़र होती है इनकी। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि इसमें किसी की लापरवाही नहीं है। बीसीसीआई और एनसीए का काम मैं आपको बताता हूँ क्या है। बीसीसीआई का काम है प्लेयर को सपोर्ट करना उसके इंजरी के वक्त, और एनसीए का काम है उस प्लेयर को रिकवर करवाना किसी भी तरह, और उसकी फिटनेस का ध्यान रखना। और ज़ाहिर तौर पर देखिए, जसप्रीत बुमराह फिट होके ही वापस आए होंगे इंडियन टीम में, क्योंकि आप देखें जसप्रीत बुमराह, क्योंकि टीम इंडिया में एंट्री करना इतना आसान नहीं है। फिटनेस टेस्ट होते हैं किरण, इसके अलावा यो टेस्ट भी होते हैं, और आप बिना फिटनेस के इसको पार कर ही नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं, गेंदबाजों का फिटनेस टेस्ट तो इस तरह से होता है कि यो टेस्ट के अलावा उनको बोला जाता है कि आपको इतनी स्पीड से गेंद फेंकनी है, फिर उनको स्पीड बताया जाता है, उनको एफर्ट बताया जाता है कि आपको कितना एफर्ट करना है इस बॉल में ऐसा एफर्ट करना है, और आपको बाउंसर्स करनी है, यॉर्कर्स करनी है, इस तरह के टेस्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह ने जाहिर तौर पर सारे टेस्ट पास किए होंगे, तभी वो टीम इंडिया में आए। और देखिए, अब बीसीसीआई की तो कोई गलती इसमें है नहीं, क्योंकि उन्होंने बुमराह को रोटेट भी किया। आपने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद जो टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था, और अभी वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने आए थे। एशिया कप में भी वो नहीं खेले, इसके अलावा वो 2 घरेलू सीरीज में भी नहीं खेले। तो मुझे लगता है कि आराम भी भरपूर दिया गया उन्हें, रोटेट भी उनको किया गया। इसके अलावा उनका फिटनेस टेस्ट भी उन्होंने पास किया। लेकिन अब जब उनको दोबारा इंजरी हो गई है, तो कहीं न कहीं किरण सवाल उठते हैं कि एक्शन में शायद कहीं न कहीं दिक्कत है। उनका जो फ़ॉलो थ्रू है बहुत खतरनाक है। उनका जो बॉलिंग, जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो उनका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रहता है और उनकी कमर बहुत ज़्यादा बेंट रहती है। तो इस वजह से जो है बताया जाता है कि उनके उनकी कमर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो देखिए, आप अ, वो फिट होके आते हैं, लेकिन ये इंजरी तब तक वापस आती रहेगी जब तक आप अपने एक्शन में बदलाव नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह में शायद बीसीसीआई और एनसीए की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। अनूप, अभी आपने कहा कि बुमराह पूरी तरह से फिट हुए होंगे तभी तो उनकी टीम में वापसी हुई है। उन्होंने कोई टेस्ट भी दिया होगा, उसे पास किया होगा, तभी वो वापस आए हैं। अगर हम बात करें तो 2 महीने के बाद उनकी वापसी हुई थी, अभी नागपुर T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके 2 महीने के आराम के बाद उन्होंने वापसी की और सिर्फ 2 मैच खेले। अगर वो पूरी तरह से फिट होते तो 2 मैच के बाद ही वो कैसे इतनी जल्दी इंजर्ड हो गए? नहीं नहीं किरण, मसला यहाँ पे वो नहीं है। मसला यहाँ पे मसला उनके एक्शन के साथ मसला है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आम तौर पे ऐसा होता है कि और किरण, एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी वापस आती हैं। और आप देखें, हैमस्ट्रिंग इंजरी रोहित शर्मा को हुई, उसके बाद उनको 2-3 बार हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। और हैमस्ट्रिंग इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है जो लगातार बार बार वापस आने आती है। और रोहित शर्मा इस इंजरी से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस वजह से वो भी कुछ सीरीज में आराम लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो भी इसी तरह की इंजरी है। और फिर अ, अगर आपने अपने एक्शन में बदलाव कर लिया, जैसे आप देखें हार्दिक पांड्या ने अपने एक्शन में बदलाव किया है, वो अपनी जो कमर है उतनी बेंट नहीं करते हैं, उनको भी लोअर बैक इंजरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्शन पर काम किया। और आप देखें कि वो बड़े, उनकी गति भी बढ़ गई है, और उनको अब इंजरी की भी कोई समस्या नहीं हुई है अब तक। तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को भी अपने एक्शन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो उनको इस तरह की इंजरी होती रहेंगी। और माइनर सा बदलाव किया था जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको और ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक बार फिट होके आए, मान लीजिए किरण, आपको कोई चोट लगी है और वो चोट का घाव जो है वो सूख जाता है, लेकिन आप वो फिर वैसा ही डाइव लगाते हैं, उस मान लीजिए आपके पैर में चोट है, फिर दोबारा डाइव लगाते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर वो चोट और ज़्यादा उसके बाद वो दोबारा आपको लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जसप्रीत बुमराह के एक्शन में दिक्कत है, एक्शन की वजह से ही उनको इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है। और दोबारा जब उन्होंने 2 मैचेस में अपना एफर्ट दिखाया,
तो उनको दोबारा ये चोट उभर आई। तो मुझे लगता है कि देखिए फिट होके ही आप टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं और 140 से ऊपर की गेंद फेंक सकते हैं। आपने देखा होगा एरन फिंच को उन्होंने जो यॉर्कर करी थी, 140 से ऊपर की उसकी रफ्तार थी और वो यॉर्कर एकदम ठिकाने पे थी। तो आप सोचें कि अगर कोई गेंदबाज फिट ना हो तो क्या वो इस तरह का एफर्ट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल है वो इस तरह का एफर्ट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिट होके ही वापस आए थे। खैर, अब अगर जब बुमराह वापस फिट होकर आएंगे तो हो सकता है कि उनकी गेंदबाजी में कुछ बदलाव नजर आए, कुछ माइनर सा बदलाव नजर आए। अब बात सिराज की, जिनको टीम में मौका मिला है 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद। अनूप वो क्या कमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब वो पिछली बार उतरे थे तो उनकी गेंदबाजी, वो अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अभी काउंटी में देखा कि उन्होंने 6 विकेट लिए हैं 2 पारियों में मिलाकर रेड बॉल क्रिकेट में। इसके अलावा जो उन्होंने भारत की तरफ से 5 T20 मैच खेले हैं उसमें भी वो कंटिन्यू कमाल कर रहे हैं, और पावर प्ले की तो उनकी क्या ही बात है। तो अब आगे क्या, T20 वर्ल्ड कप और सिराज के लिहाज से। देखिए किरण, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिराज के पास विकेट लेने की काबिलियत है। वो गेंद को स्विंग करा सकते हैं, वो गेंद को दोनों ओवर मूव कराते हैं, उनकी बॉल में एक्स्ट्रा बाउंस होता है और जो बल्लेबाजों को अक्सर परेशान करता है। और अब T20 वर्ल्ड कप में क्या वो टीम, ऐसी खबरें हैं, इस तरह की खबरें हैं कि वो जो मतलब वो टीम के साथ जा सकते हैं वहां पर, लेकिन मेन स्क्वाड में शायद मोहम्मद शमी को जगह मिलने वाली है। स्टैंड बाय के तौर पर मोहम्मद सिराज जाएंगे और इस तरह की खबरें अभी चल रही हैं। और मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज शायद जसप्रीत बुमराह का सही विकल्प नहीं होंगे T20 वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है मोहम्मद शमी अगर फिट हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए हैं, प्लस बहुत सीनियर गेंदबाज हैं। और मुझे लगता है कि उनके अंदर विकेट लेने की काबिलियत है। और यकीनन अगर शमी को मौका मिलता है T20 वर्ल्ड कप में तो मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात दोबारा दोहराना चाहूँगा किरण, जसप्रीत बुमराह की भरपाई कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, उनकी भरपाई तो अनूप कोई नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि सिराज उनकी उस कमी को थोड़ा-सा कम कर दे, जो अंतर गैप बना है उसे थोड़ा-सा कम कर दे। खैर, ये तो 2 अक्टूबर को मालूम लगेगा, जो कि गुवाहाटी में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, और कि वो उस कमी को कितना पूरा करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और अनूप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।